हेलो बच्चों, हम लोग पिछली कक्षा में ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के बारे में बताया था, जिसमें घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला। तो जिसमें हम लोग पढ़े थे घन और घनाभ के बारे में। घन और घनाभ को पढ़ने से पहले मैं बताया था वर्ग और आयत, ठीक है, मालूम है ना सभी को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ठोस आकृतियों का, ये अपना टॉपिक था, ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, इसमें हमारा शेष बच गया था क्या? बेलन, शंकु और गोला। ठीक है, गोला दो टाइप का पढ़ेंगे, एक अर्ध गोला भी होगा। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, बहुत इजी है। फार्मूला निकालने का तरीका बता रहा हूँ, सूत्र निकालने का तरीका बता रहा हूँ, बहुत ही इजी है। आप सभी फार्मूला से जो डरते हैं एग्जाम टाइम में कि सर एग्जाम में क्वेश्चन तो आया था, बहुत इजी था, लेकिन फार्मूला के चलते हम क्वेश्चन को छोड़ दिए, तो ऐसा स्थिति अब नहीं आएगा। आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताने जा रहा हूँ, फार्मूला निकालने का तरीका कि बेलन का फार्मूला क्या होता है, शंकु का फार्मूला क्या होता है और गोला का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, मैं पहले ही बताया था आप लोगों को कि बेलन को पढ़ने से पहले वृत्त मालूम होना चाहिए, शंकु को पढ़ने से पहले वृत्त मालूम होना चाहिए, गोला को पढ़ने से पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए? वृत्त मालूम होना चाहिए। तो ये पढ़ने से पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए? वृत्त मालूम होना चाहिए। वृत्त क्या है? अर्थात सर्कल। अब ये सर्कल क्या है ये ध्यान देंगे। ठीक है, जैसे कि ये क्या है, अपना व्हाइट बोर्ड है। अब व्हाइट बोर्ड कौन से आकार की आकृति है? समतल आकार की आकृति है। कौन सी आकार की आकृति है? समतल आकार की आकृति है। अब ये समतल आकार की आकृति में मैं बिंदुओं का ना एक झुंड बना देता हूँ, अनंत बिंदुओं का, कई बिंदुओं का एक ना झुंड बना देता हूँ इस टाइप का। ठीक, और एक इसमें एक सेंटर में उसका एक बिंदु चिन्हांकित कर देता हूँ, अंकित कर देता हूँ। अब इसी बिंदु और ये जो अंकित बिंदु है, इसी को लेके मैं इसका क्या बना देता हूँ? फार्मूला बना देता हूँ। बहुत इजी है, ध्यान देना। तो ये वृत्त पढ़ेंगे तो वृत्त क्या है ये ध्यान देना। तो इस डायग्राम को देखकर हम बता सकते हैं कि किसी समतल, बताया ना पहले कि ये व्हाइट बोर्ड जो है वो क्या है? समतल आकार की आकृति है। ठीक है ना, तो ये जो वृत्त है किसी समतल स्थान पर अनंत बिंदु, ये बहुत सारे बिंदु हैं, ठीक है, तो अनंत बिंदुओं का समुच्चय, समुच्चय मतलब झुंड, बहुत सारा समूह बिंदुओं का। ठीक है ना, तो अनंत बिंदुओं का समुच्चय जो किसी निश्चित बिंदु, ये निश्चित बिंदु है, निश्चित बिंदु पर क्या हो? स्थित हो, तो ये क्या बन जाता है? अपना वृत्त बन जाता है। क्या बन जाता है? वृत्त बन जाता है। तो परिभाषा देखते हैं, किसी समतल स्थान पर अनंत बिंदुओं का समुच्चय जो किसी निश्चित बिंदु पर क्या हो? स्थित हो, ये अपना क्या होगा? वृत्त होगा। सरल है ना। वृत्त का परिभाषा मान लो कोई पूछते हैं तो आपको क्या बताना है कि किसी समतल स्थान पर अनंत बिंदुओं का समुच्चय जो किसी निश्चित बिंदु पर क्या हो? स्थित हो, जिसे हम क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। ठीक है, ये समझ गए हम वृत्त के बारे में। अब वृत्त में क्या क्या पाया जाता है यह अपने को समझना है, तो ध्यान देंगे। वृत्त में क्या क्या बनता है? जैसे कि ये अपना क्या है? वृत्त है। वृत्त के आकार की क्या है? आकृति है। इसमें कोई निश्चित बिंदु है जिसको हम केंद्र बिंदु भी बोल सकते हैं। ठीक है, केंद्र बिंदु को मान लो मैं नामकरण कर दिया O। यहां से यहां तक की दूरी, वृत्त के किनारे से यहां तक की दूरी को हम बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ठीक है, और इसको नाम दे दिए A, तो OA बोल सकते हैं, OA बराबर त्रिज्या। ठीक है, अब इस किनारे से
इस बिंदु तक की दूरी, इसको भी हम त्रिज्या बोलेंगे, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, त्रिज्या। ठीक, तो ये नाम कर दिया ए और ओ और बी, ये भी क्या है अपना एक त्रिज्या है, ठीक है। तो ये अपना त्रिज्या और ये अपना त्रिज्या है, और दोनों त्रिज्या को मिला देते हैं तो ये अपना क्या बन जाता है, व्यास बन जाता है। क्या बन जाता है, व्यास बन जाता है, जिससे डी से प्रकट करते हैं और त्रिज्या को किससे प्रकट करते हैं, आर से प्रकट करते हैं। तो डी का मतलब होता है डायमीटर, है ना, और त्रिज्या का मतलब होता है आर। आर को किससे, आर त्रिज्या को हम आर से प्रकट करते हैं और आर को हम क्या बोल सकते हैं, रेडियस इंग्लिश में। तो ध्यान देना, यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी, और यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या, और यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या। अब सपोज मैं आप लोग को बोल रहा हूं कि चलो बच्चों आप एक वृत्त बनाओ, मैं आपको बिना प्रकार या डिवाइडर की सहायता से आप वृत्त बनाओ। तो आप क्या करते हो, एक रस्सी लेते हो, क्या करते हो, एक रस्सी लेते हो, ठीक है ना। अब उस रस्सी को आप क्या कर लेते हो, बिछा देते हो। बिछाने के बाद उसको क्या करते हो, ऐसे बिछाओगे, और बिछाने के बाद उसको क्या करोगे, घुमाओगे, ठीक है। तो घुमाओगे तो कहाँ पे आएगा, जहां से स्टार्ट करोगे वहीं से आएगा। तो उसके बाद क्या कर दोगे, कट कर दोगे। कट करने के बाद बताओगे कि सर ये एक चक्कर क्या हो गया, पूरा हो गया, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक बिछाए, जिसको हम क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे, क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे, ठीक है। और पूरा एक चक्कर पूरा हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे, परिधि, क्या बोलेंगे, परिधि, ठीक है। तो याद रखना, व्यास में परिधि को भाग करने पर उसका मान लगभग क्या होता है, 22/7 होता है, ठीक है। मैं आप लोग को क्या बता रहा हूँ, फार्मूला निकालने का तरीका, ठीक है। तो व्यास में परिधि का भाग करने पर उसका मान क्या हो जाता है, 22/7 हो जाता है, और 22/7 को हम बोलते हैं पाई। पाई का मान लगभग 22/7। अब ये पाई कहाँ से आया, तो ध्यान देना बच्चों, हम लोग अपने क्षेत्र में अल्फाबेट पढ़ते हैं। अल्फाबेट कहने का अर्थ है 26 अक्षर, ABCD एप्पल वाला, ठीक है ना, ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट 26 अक्षर जिसको बोलते हैं। वैसी जो पाई है वो क्या हुआ, ग्रीक में, ग्रीक क्षेत्र में अल्फाबेट जो होता है, तो वहां अल्फाबेट ABCD नहीं होता, वहां पे अल्फाबेट होता है ये इस टाइप का, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, पाई साई झाई, ये होता है। तो वहां से ग्रीक से एक चिन्ह लिया गया, क्या, पाई, जिसका मान लगभग क्या बताया गया, 22/7। ध्यान देना बच्चों, यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे, और यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या, और यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या। मतलब टोटल कितना त्रिज्या है, 2 त्रिज्या है, मतलब डी जो है वो क्या है, त्रिज्या का क्या है, 2 गुना है, त्रिज्या गुणा 2, त्रिज्या का क्या है, 2 गुना है। कहने का अर्थ है यहाँ पे कितना r1 है, 2r1 है, तो डी के जगह हम क्या रख सकते हैं, डी के जगह हम क्या रख सकते हैं, 2r रख सकते हैं, ठीक है। और ये पाई हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, परिधि को अपने पास रखते हैं, और जो 2r है उसको पाई के साथ तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो 2r क्या हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, 2 पाई r हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 पाई r। तो हम परिधि का फार्मूला बोल सकते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई r। वृत्त की परिधि बराबर क्या हो सकता है, 2 पाई r। मान लो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा सकता है, पाई का मान लगभग कितना होता है, 22/7। मान लो 22/7 नहीं दिया, मान लो परिधि बटा डी दिया है, तो अपने को परिधि बटा डी में क्या करना है, टिक करना पड़ेगा। डरना नहीं है सर, हम तो जान रहे हैं पाई का मान 22/7 लगभग होता है, लेकिन 22/7 नहीं दिया था तो हमको डरने की जरूरत नहीं है। परिधि बटा डी भी क्या होता है, पाई का वैल्यू होता है, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, चलते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल, कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ेंगे तो पूरा एरिया को हमको जानना पड़ेगा कि क्षेत्रफल है क्या। तो क्या करना पड़ेगा, सपोज हमको एक वृत्त का निर्माण करना पड़ेगा, उससे फिर हमको समझना है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। ध्यान देना बच्चों, ये अपना क्या है, एक वृत्त है, ठीक है। ये क्या है, एक वृत्त है, और ये क्या है, एक निश्चित बिंदु है। अब ये वृत्त को मैं 2 भाग कर देता हूं, कितना भाग कर दिया,
2 भाग कर दिया। अब इसको मैं 4 भाग कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक कितना भाग हो गया, 4 भाग हो गया। 4 भाग के बाद इसको मैं कर देता हूँ 8 भाग कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 भाग हो गया और ये 8 भाग कर दिया। ठीक, 8 के बाद इसको 16 कर देता हूँ, ये 1 भाग हो गया, ये 2 भाग हो गया और ये 3 भाग हो गया। देखो इसका नामकरण करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, इसका 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। टोटल कितना भाग हो गया, 16 भाग हुआ। अब ये 16 भाग को 2-2 भाग में डिवाइड कर देता हूँ। देखो कैसे डिवाइड करता हूँ इसको मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, सजा देता हूँ इस टाइप में। ठीक, कितना भाग हो गया, ये 16 भाग होगा। चलो काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब इसको देखो 9 10 11 12 13 14 15 और ये क्या हो गया, 16 हो गया। वृत्त है तो वृत्त के आकार की आकृति है, 16 भाग है तो इस टाइप का होगा। ठीक है, ये इस टाइप का होगा ये। ठीक, अब हम बोल सकते हैं कि वृत्त है और वृत्त का एक चक्कर पूरा करने पर क्या बनता है, परिधि बनता है और परिधि का मान क्या होता है, 2πr होता है। अब मान लो मैं 8 भाग को अलग अलग में डिवाइड करूंगा तो अर्ध परिधि कहलाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, आधा परिधि मतलब πr कहलाएगा और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, आधा πr कहलाएगा। ठीक है ना, और ये अपना क्या है, केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी है उसको हम क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे। तो इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, त्रिज्या। और ये आधा वृत्त का बात करेंगे तो आधा वृत्त का परिधि क्या कहता है, πr कहता है। तो हम बोल सकते हैं, और ये कौन से आकार की आकृति दिखाई दे रही है, आयत की आकार की चित्र दिखाई दे रही है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणी चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ पे क्या है, πr है और चौड़ाई क्या है, r है। तो इसको हम लिख सकते हैं πr/2। ठीक है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, πr/2। आया बच्चों समझ में कि वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2πr होता है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, πr/2 होता है। अब इसके बाद हम चलते हैं बेलन, शंकु और गोला के बारे में, कि बेलन क्या है और शंकु क्या है और गोला क्या है। ध्यान देना, अब बेलन, शंकु और गोला का फार्मूला निकालने का तरीका सीखते हैं। जब हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ताकि हमें कोई प्रकार की समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो बेलन का सूत्र चलते हैं। बेलन का क्या सूत्र है, बेलन कहने से आप सभी परिचित हैं, आप सभी लोग जानते हो बेलन क्या है। घर में रोटी जो बेलने का काम करता है बेलन ही कहलाएगा। ठीक है, घर में बच्चे क्रिकेट मैच खेलते हैं, ठीक है ना, क्रिकेट मैच खेलते हैं और उसमें जो बैट का जो ऊपरी भाग होता है वो भी बेलन जैसे दिखाई देता है। स्टंप जो बोलते हैं वो भी बेलन के आकार का है। ठीक है, और हम क्या बोल सकते हैं कि घर में जो ट्यूबलाइट होता है वो भी अपना बेलन है। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, घर में पानी यूज करते हैं जो पाइप होता है उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, बेलन बोल सकते हैं। तो आप सभी जानते हो बच्चों कि बेलन है क्या। अब बेलन का परिभाषा तो ठीक है, अब इसका हम क्या सीखते हैं और फार्मूला निकालने का तरीका। अब चलते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ। क्या, वक्र पृष्ठ। अब यहाँ पे नया नाम आया वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो कई बच्चे नहीं जानते कि सर ये वक्र क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वक्र मतलब होता है मुड़ा हुआ भाग। वक्र का मतलब होता है मुड़ा हुआ भाग। ठीक है ना, तो मुड़ा हुआ भाग क्या है, अब ये ध्यान देना है। बेलन क्या है, तो बेलन के बारे में मैं बताना चाहूंगा। जैसे मैं पिछली टाइम आपको बताया था, ये कौन से आकार की आकृति दिखाई दे रही है चित्र में, आयत के आकार की आकृति दिखा रही है। ठीक है ना, आयत के आकार की आकृति दिखाई दे रही है। जब मैं इसको ऐसे फोल्ड कर देता हूँ, मोड़ देता हूँ, ये ऐसे मोड़ दिया तो मुड़ा हुआ भाग दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया, दिखाई दिया ना। अब ये क्या बन गया, बेलन बन गया। क्या बन गया, बेलन बन गया। सपोज इस टाइप का, ध्यान देना, ये क्या बन गया, अपना बेलन बन गया। अब बेलन में देखो फोल्ड किया ना, ये ऐसे करके ऐसे फोल्ड किया, मोड़ दिया तो मुड़ा हुआ वक्र मतलब मुड़ा हुआ भाग क्या कहलाएगा, उसका वक्र कहलाएगा।
एक चक्कर क्या कर दिया, पूरा किया वो। अब एक चक्कर पूरा किया, अब इसमें कितने प्रकार का वृत्त पाया जाता है, यहाँ किनारे किनारे को देखने से हमें ये दिखाई दे रहा है कि वृत्त की आकार की आकृति है, ये दिखाई दे रहा है कि ये वृत्त की आकार की आकृति है, ठीक है ना। तो यहाँ केंद्र से निश्चित बिंदु से यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे, और एक चक्कर पूरा करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, परिधि बोलेंगे, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, परिधि बोलेंगे। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको हम क्या बोलेंगे, ऊंचाई बोलेंगे, ठीक है ना। आया बात समझ में? तो ध्यान देना ये अपना क्या है, बेलन के आकार की आकृति है। अब इस बेलन के आकार की आकृति में अपने को सूत्र बनाना है बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है, एक चक्कर पूरा किया, ठीक है, सराउंडिंग पूरा एक चक्कर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, परिधि बोलेंगे। किसकी परिधि, वृत्त की परिधि, ठीक है ना। और उसमें कि क्या जुड़ा रहेगा, ऊंचाई, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा परिधि, मतलब क्या होता है, 2 पाई r होता है, 2 पाई r होता है, और उसकी ऊंचाई क्या है, यहाँ पे h है, तो यहाँ पे सूत्र क्या हो जाएगा, 2 पाई r h, ठीक है ना। बहुत सरल है ना। वक्र पृष्ठ का नाम आया, वक्र मतलब एक चक्कर पूर्ण किया जो परिधि का काम करेगा, और उसकी जो ऊंचाई है उसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 2 पाई r h बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा। अब पढ़ते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। ध्यान देना बच्चों कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ है क्या। तो ध्यान देना, संपूर्ण पृष्ठ कहने का अर्थ है उसका सभी भाग का एरिया मालूम करना पड़ेगा। संपूर्ण, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ध्यान देना, ये अपना बताया था, ये इस बेलन को, तो इस बेलन में बताया था यहाँ पे एक वृत्त ये बन रहा है, एक वृत्त ये बन रहा है, टोटल कितना वृत्त बन रहा है, 2 वृत्त बन रहा है, और एक चक्कर पहले पूरा किया जिसको हम क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ बोलते हैं, ठीक है ना। तो बेलन का वक्र पृष्ठ धन कितना वृत्त बन रहा है, 2 वृत्त बन रहा है। अब जब 2 वृत्त बनेगा वो अपना क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। तो 2 वृत्त का क्या हो जाएगा, ये क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है ना, 2 वृत्त का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या निकाले थे, ये 2 पाई r h, ठीक है, और 2 वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, पाई r की घात 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, 2 बाहर कर लिए, कॉमन ले लिए, इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, पाई कॉमन ले लिए, इसमें भी r है, इसमें भी r है, r कॉमन ले लिए, इसमें क्या बचा, h बचा, इसमें क्या बचा, एक r कॉमन है निकला है, तो एक r बचेगा क्योंकि r की घात 2 है, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 पाई r h प्लस r, ये बोल सकते हैं, ठीक है ना। अपने को रटने की जरूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है, बच्चे फार्मूला को तैयार नहीं कर पाते, पढ़े नहीं रहते स्कूलों में, तो क्या करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं, ताकि फिर बाद में जब एग्जाम टाइम आता है तो क्वेश्चन को देखते ही फार्मूला भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं होगा बच्चों, जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता है या यूट्यूब के माध्यम से या कोचिंग संस्थान के माध्यम से जो भी पढ़ाया जाता है उसे अच्छे से आप स्टडी करो ताकि एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सको। तो यहाँ पे देखो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र हम बोल सकते हैं 2 पाई r h प्लस r, ठीक है। अब चलते हैं शंकु। ये इजी है ना, समझ आया ना, यहाँ पे तो कोई रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं शंकु, ठीक है। शंकु यहाँ पे मैं बताया ना बेलन के बारे में कि आप सभी परिचित हो, वैसे ही आप शंकु के बारे में भी आप क्या हो, परिचित हो। क्या है शंकु, नया नाम है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोन। अब कोन बोलने से तो ऑलरेडी समझ आ जाएगा आप लोगों को। घर में स्त्रियां क्या लगाती, मेहंदी लगाती है, तो मेहंदी लगाती है तो जो मेहंदी का जो कोन होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, शंकु बोल सकते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, सर्कस में जो जोकर करतब दिखाता है तो जो जोकर की जो टोपी होती है वो भी क्या हो सकता है, शंकु हो सकता है, शंकु ही है, ठीक है। जैसे आप लोग आइसक्रीम खाते हो तो आइसक्रीम भी क्या है, एक शंकु के आकार की आकृति है। तो आइए चलते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ है क्या। तो पहली बात शंकु क्या है इसको जान लिए। अब शंकु का डायग्राम कैसा होता है उसको भी आप जान जाओ, ठीक है। ध्यान देना, सपोज ये क्या है, अपना एक वृत्त है, सपोज ये क्या है, वृत्त है, और वृत्त में क्या है, एक निश्चित बिंदु है। अब इसको मैं क्या कर दिया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे। तो ये मैं इसको इस टाइप का ले लेता हूँ, ठीक, और ये एक त्रिज्या हो गया, ठीक है। ये ध्यान देना, सपोज ये अपना क्या है, एक
वृत्त है और वृत्त में एक केंद्र बिंदु बना दिया मैं, ये केंद्र बिंदु है। अब इस केंद्र बिंदु को मैं, ध्यान देना, इस टाइप से मैं क्या कर देता हूँ, कटिंग कर देता हूँ, ये और ये, ठीक। अब इसको मैं शंकु कैसे बनाते हैं ध्यान देना। अब इसको मैं कटिंग करता हूँ, ध्यान देना, ठीक है। ये हाँ, ये अपना कटिंग कर दिया, इसको मैं हटा ही देता हूँ, ये अपना हट गया, ठीक। अब ये हटाने के बाद इसको ऐसे करके क्या कर देता हूँ, फोल्ड कर देता हूँ। वक्र है ना, वक्र मतलब पहले ही बताया था बच्चों आप लोगों को, वक्र मतलब होता है मुड़ा हुआ भाग। देखो ये दिखाई दिया, ये छोटा बन गया ना, ये देखो ये दिखाई दिया ना, ये क्या है अपना शंकु है, शंकु है। शंकु का जो बाहरी किनारा ध्यान देखने से ये दिखाई दे रहा है कि ये एक क्या बन रहा है, एक वृत्त बन रहा है। क्या बन रहा है, एक वृत्त बन रहा है। देखो कैसे बनता है डायग्राम, ये और ये, ठीक है ना। अब यहाँ से ये एक वृत्त बना, और वृत्त को हम तो जानते हैं कि इसमें एक निश्चित बिंदु होती है जिसको हम केंद्र बिंदु भी बोलते हैं। तो केंद्र बिंदु से यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। और त्रिज्या से यहाँ तक की जो दूरी है उसको हम क्या बोलेंगे, ऊंचाई बोलेंगे। और यहाँ से यहाँ तक का जो किनारे है उसको हम बोलेंगे तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम किससे प्रकट करते हैं, एल से प्रकट करते हैं। तिर्यक ऊंचाई को किससे प्रकट करते हैं, एल से प्रकट करते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या चल रहे हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ कहने का मतलब ये मैं ऐसे राउंडिंग किया, घुमा दिया, घुमाने के बाद एक चक्कर पूरा किया, ठीक है ना। तो मैं बताया था ये एक चक्कर पूरा करेगा तो ये क्या कहलाएगा, पाई आर, आधा पाई आर, ठीक है। एक चक्कर पूरा किया और ये तिर्यक ऊंचाई क्या है, एल है, तो वक्र पृष्ठ मतलब हो जाएगा पाई आर एल हो जाएगा, ठीक है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर एल, ठीक। अब चलते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या कहते हैं। अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठ कहने का मतलब, जैसे ये अपना एक शंकु है, शंकु के आकार की आकृति है। पहली बात, एक चक्कर पूरा करेगा तो क्या बनेगा, वो वक्र पृष्ठ बनेगा। किसका बनेगा, शंकु का बनेगा। उसके बाद इसमें एक वृत्त के आकार की आकृति दिखाई दे रही है, एक ही वृत्त दिखाई दे रही है ना, क्योंकि बेलन में कितना वृत्त दिखाई दिया था, 2 वृत्त दिखाई दिया था, और इसमें कितना वृत्त दिखाई दे रहा है, एक वृत्त दिखाई दे रहा है। तो इसमें एक वृत्त का क्या निकालेंगे, उसमें क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये हो जाएगा वक्र पृष्ठ किसका, शंकु का, और ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ बराबर क्या पढ़े हम लोग, पाई आर एल, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर की घात 2 होता है। वृत्त के क्षेत्रफल में बताया था मैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर की घात 2। अब यहाँ पे ध्यान देना, इसमें भी पाई है और इसमें भी पाई है, तो पाई क्या हो गया, बाहर हुआ। इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, एक आर बाहर किया, इसमें का आर बाहर हो गया तो बचा क्या, एल बचा, और इसमें का एक आर बाहर हुआ तो क्या बचा, आर बचा। तो हम बोल सकते हैं संपूर्ण पृष्ठ बराबर हो जाएगा पाई आर एल प्लस आर। यहाँ बच्चों यहाँ पे घबराने की बात नहीं है, बेलन और शंकु दोनों का फार्मूला एक जैसे रिलेटेड है। बेलन में क्या हुआ था, 2 प्रकार का वृत्त मिला था, और शंकु में क्या हुआ, एक प्रकार का वृत्त हुआ। उसमें भी 2 वृत्त का क्षेत्रफल निकाले थे, क्योंकि 2 वृत्त था तो, और इसमें एक वृत्त है तो इसलिए एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाले। किसमें, संपूर्ण पृष्ठ में। हमें सिर्फ बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, ये मालूम करना पड़ेगा। और वक्र पृष्ठ मतलब आप तो जानते हो, एक राउंड पूरा करने में घुमा हुआ भाग, ठीक है। आज समझ में ये हो गया अपना शंकु। अब चलते हैं, अपना लास्ट है गोला। गोला को ध्यान से समझेंगे कि गोला है क्या। कभी कभी क्या होता है, गोला को, वृत्त को देखकर भी बच्चे बोल देते हैं सर ये गोला है, तो ऐसा नहीं है, ये गोला नहीं है। कहने का अर्थ है, मैं आप लोग को वृत्त बनाया था ये गोला, अब उसको पूछा चलो बच्चों बताओ ये क्या है, तो कई बच्चे बोलते हैं सर ये तो वृत्त है, कई बच्चे बोलते हैं गोला है। तो गोला क्या है, आप सभी परिचित हैं अपने आसपास के वातावरण से, और सभी जानते हैं कि गोला है क्या। बच्चे घर में क्रिकेट खेलते हैं, और क्रिकेट खेलने के समय जो गेंद का यूज होता है,
ठीक है, वो अपना क्या है, गोला है। फुटबॉल खेलते हैं वो भी अपना क्या है, गोला है। स्कूलों में गेम्स होता है, खेल होता है जिसमें गोला फेंक बोलते हैं, वो भी अपना क्या है, गोला है। ठीक है, घर में जो सब्जियों में जो टमाटर यूज करते हैं खाने में, वो भी अपना क्या है, गोला है। तो वही जो सब्जी टमाटर के बारे में बताया, उसी को लेके आज मैं काम करने वाला हूँ, आपको गोला को क्लियर करने वाला हूँ कि गोला है क्या। ध्यान देना, जैसे आप जानते हो, इसको सभी जानते हो ना, ये क्या है, ये क्या है, एक टमाटर है। और कौन से आकार की आकृति दिखा दी है, वृत्त के गोल आकार की आकृति दिखाई दे रही है, अर्थात ये क्या है, गोला है। ठीक है, अब हम लोग गोला का वक्र पृष्ठ पढ़ने वाले हैं कि गोले का वक्र पृष्ठ, इसको हम संपूर्ण पृष्ठ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संपूर्ण पृष्ठ भी बोलेंगे। ठीक है ना, तो गोले का वक्र पृष्ठ है या संपूर्ण पृष्ठ, दोनों का फार्मूला एक ही होता है। ध्यान देना, गोले का वक्र पृष्ठ। अब क्या करता हूं मैं, इस गोले, ये जो टमाटर है इसका एक निश्चित बिंदु है। अब इस निश्चित बिंदु से मैं इसको क्या कर देता हूं, दो भाग में ऐसे डिवाइड कर देता हूं, कटिंग कर देता हूं। तो कटिंग करने से हम अपने को क्या मिलेगा, गोले को, जो टमाटर है उसको दो भाग में बांट देता हूं, कट कर देता हूं, तो अपने को गोला इस टाइप से दिखाई देगा। देखो ये दिखाई दिया, ठीक है ना। तो ये गोला अपना एक ऐसे था पहले, ठीक है, गोला था। अब इसको कटिंग किया तो ये दो भाग में डिवाइड हो गया। अब ये दो भाग को मैं क्या कर देता हूं, ये गोला को मैं डायग्राम को अलग अलग लेके इसको मैं डायग्राम से इसको चित्र बना देता हूं। ठीक है, मार्कर की सहायता से। ये कितना भाग हो गया, ये ठीक, कितना भाग हो गया, चार भाग हो गया, चार भाग हो गया, ये चार भाग हुआ। अब ये चार भाग को मान लो मैं, ये जो वृत्त गोला है, अब इस गोला को मान लो मैं उस वक्र को, मतलब इस गोले को मैं इतने चार प्रकार के ढका हुआ एक कपड़ा लूंगा, इतना ही लंबाई का या चौड़ाई का, इतना ही एरिया का मैं क्या ले लेता हूँ, कपड़ा ले लेता हूँ। और कपड़े को क्या करता हूँ मैं, ये जैसे बोला है कि ये क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, ढक लेगा। मतलब जितना उसका ढकेगा वह उसका क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठ कहलाएगा, जितना एरिया। तो कुल कितना आ रहा है, 1 2 3 और 4, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ध्यान देना, यह हो गया क्या, 4। ठीक है, अब क्या है, वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर की घात 2 होता है। क्या हो जाता है, पाई आर की घात 2 हो जाता है। तो 4 समझाने का मतलब मेरा ये था कि ना, जब कोई भी वस्तु, जब गोले को दो भाग में डिवाइड करते हैं तो जब दो भाग में डिवाइड करते हैं तो इस टाइप का दिखाई देता है। जब इस टाइप का दिखाई देगा तो ये वृत्त, ये देखो ये वाला सर्कल, ये क्या दिख रहा है, मतलब ये वाला राउंडिंग क्या दिख रहा है, वृत्त के आकार की दिखाई दे रही है। तो वृत्त के आकार की आकृति कहने का मतलब ऐसा अपने को कितना चाहिए, 4 भाग चाहिए, जिसमें हम 4 भाग का एक कपड़ा लेंगे और उस 4 भाग के कपड़े को यदि हम उस जो जितना बड़ा ये आकार की आकृति है उसको क्या कर लेगा, पूरा ढक लेगा। और ढक लेगा मतलब कितना भाग चाहिए अपने को, 4 भाग। तो 4 और क्या है, अपना वृत्त बन रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल मतलब 4 पाई आर की घात 2। अब इसके बाद इसी में चलते हैं हम लोग, अर्ध बताए ना, गोला 2 प्रकार का होता है, अर्धवृत्त, अर्धगोला होता है। तो अर्धगोला का पृष्ठीय या वक्र पृष्ठ, तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्या कहलाएगा, ये 4 है, तो अर्धवृत्त है, तो अर्धगोला है, तो अर्ध का आधा, तो ये 4 का क्या हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा पाई आर की घात 2। इस टाइप का क्या था, अपना फार्मूला था। फार्मूला निकालने का तरीका मैं आपको बताया बच्चे। अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है और ना ही रटने की जरूरत है, और जो क्वेश्चन आएगा उसको आप छोड़ नहीं पाओगे, बस आपको समझना है। ठीक है, बहुत अच्छे से बताया गया। मैं आशा करता हूं कि आप पढ़ाई में ध्यान दो और अपना फोकस पूर्ण रूप से दो, ताकि आप सूत्र निकालने का तरीका को जान गए हो। थैंक यू।